नमस्कार दोस्तों। एक देश में बहुत बड़ी एक चर्चा चल रही है। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक नियम लेकर आई है जो 13 जनवरी 2026 से इसको लागू किया गया है। इस नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026, यानी कि उच्च संस्थानों में समता के संवर्धन में एक यूजीसी नियम लेकर आई है। इसका मुख्य लक्ष्य है, इस यूजीसी जो नियम लेकर आई है इसका मुख्य जो लक्ष्य है, जो देश के उच्च शिक्षण संस्थान, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार और अनुचित व्यवहार को पूर्ण रूप से रोकना है, इसका मुख्य लक्ष्य है। इस नियम से पहले लगभग 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्र रोहित वेमुला जो पीएचडी स्कॉलरशिप से अपना अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय कुछ समय के बाद एक जांच में पाया गया कि वो बहुत दिनों से, कई महीनों से जातिगत भेदभाव पूर्ण के शिकार हो रहे हैं, जातिगत भेदभाव झेल रहे थे। इन सब चीज़ों के होने से कई महीनों बाद इनसे तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में जांच में पाया गया कि जो इन्होंने आत्महत्या की थी वो जातिगत भेदभाव के कारण 2016 में इन्होंने आत्महत्या कर ली। एक मामला और है 2019 का। पायल एक तड़वी थी, डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर। वो अपने सीनियर डॉक्टर से जातिगत भेदभाव के कारण 2019 में पायल तड़वी ने सुसाइड कर ली थी। इसी संबंध में देश के जो प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों, यूनिवर्सिटी से बार बार यूजीसी को शिकायतें आ रही थी कि जो एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं वो भेदभाव पूर्ण रूप से, तानों से, दबावों से इतने परेशान हैं कि उन्हें अपनी जो पढ़ाई है, कईयों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी और उनका जो आत्मविश्वास है, भेदभावपूर्ण के कारण, जातिगत भेदभावपूर्ण के कारण जो उनका आत्मविश्वास था वो टूटता था और कई लोगों को बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और कईयों का तो जो भविष्य है वो अधर में पड़ जाता था, क्योंकि पढ़ाई छोड़ देते थे तो भविष्य अधर में पड़ जाता है। कई लोगों का पढ़ा होगा लेकिन जो मामले जो सुलझे नहीं हैं, जिन शिकायतों का निवारण नहीं हुआ है, इसी खालीपन को, इसी शिकायतों को बार बार यूजीसी के पास आने से यूजीसी एक सख्त नियम लेकर आई कि अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं, अगर इनके जो नियम कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उन पे सख्त कार्रवाई होगी। उन कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो मान्यता है वो रद्द की जाएगी और जो उनकी जो ग्रांट है, जो भी फंडिंग है, वो बंद कर दी जाएगी। इस नियम के
बहुत सारे उद्देश्य हैं। उद्देश्य इस प्रकार हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो SC OBC और ST के जो छात्र हैं या लोगों को जातिगत भेदभाव और जातिगत अपमान होने पर उनको सुरक्षा देना। किसी छात्र या कर्मचारी हैं अगर उस संस्थान के, उनके साथ अगर जातिगत भेदभाव हो रहा है या किसी छात्र के साथ जातिगत भेदभाव, एडमिशन में भेदभाव, पढ़ाई मूल्यांकन करने या होने पर भेदभाव होना, हॉस्टल या जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं वहाँ पे अपमानित करना, और उन जो OBC ST के जो छात्र हैं OBC के, उनको अलग तरह से ट्रीट करना, ये जातिगत भेदभाव माना जाएगा। अगर भेदभाव खुलकर या इशारों में या नियम की आड़ में अगर जातिगत भेदभाव किया जा रहा है तो ये पूर्ण रूप से जातिगत भेदभाव माना जाएगा। यही अगर SC ST OBC के अगर छात्र या कर्मचारी कोई गलत कार्य कर रहे हैं, कोई जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, तो यही परिभाषा ST SC OBC के छात्रों पर भी लागू होगी। इस नियम से कैंपस में समानता और सम्मान का माहौल बनाना है। हर कॉलेज में केंद्र समान अवसर केंद्र अनिवार्य रूप से बनाना। केंद्र के तहत एक समता समिति बनेगी। समता समिति में जो ST SC OBC की जो महिलाएं हैं या जो दिव्यांग हैं वो प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। कंप्लेन करने के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन अनिवार्य रूप से जारी होगी। कंप्लेन मिलते ही 24 घंटे में जो कंप्लेन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अधिकतम 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। जो UGC है, जो संस्थान है, वो सालाना जो रिपोर्ट है वो UGC को अनिवार्य रूप से भेजनी पड़ेगी, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को। और UGC स्तर पर एक निगरानी करेगी, उस समिति का गठन होगा। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं UGC का जो 2026 का जो नियम है वो भेदभावपूर्ण जो जातिगत भेदभाव है उसको पूर्ण रूप से ख़त्म करना, और जो कॉलेज का है, जो माहौल है कॉलेज का, वो अच्छा बनाना, समावेशी माहौल, सभी को बराबर का जो भी वहाँ समानता है उस तरह से अच्छा सा माहौल बना, सभी को समान अवसर देना। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, हेल्पलाइन रिपोर्टिंग एवं निगरानी जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू करना, उनको बनाना इस नियम के तहत। तो ये UGC का जो 2026 को जो नियम आया 13 जनवरी 2026 को, उससे संबंधित ये पूरा नियम है जो इस वीडियो के माध्यम से बताया गया। अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कर दें।